प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन नीचे दे रखा x की पावर 5, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड a एंड b कॉमा k if function is continuous at x is equal to 0। राइट है? हाँ भाई, अब मौका है, वापस याद दिलाता जाता हूं, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं पिछले चैप्टर को, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन रिवाइज वही हो रहा है, ठीक है? और मैं नई नई चीजें ऐड कराता जा रहा हूं। राइट है? कितने लोगों को याद है कि मैंने कभी ये बात बोली है कि क्वेश्चन में अगर ए और बी हो तो द बेस्ट वे इज एक्सपेंशन। हाँ, अब ये दोबारा याद आया कि अगर ए और बी है तो एक्सपेंशन से बढ़िया कोई रास्ता नहीं, भले ही आपको बुरा लगे। अब खट से नहीं, काम कीजिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है तो बताओ, मैं लिख लेता हूं। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। रेडी? मुझे एक्स की पावर 5 तक इसलिए आना पड़ा क्योंकि नीचे वाला 5 तक खड़ा है कि नहीं? अब जरा इधर आइए, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन, तो आपको ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं, साइन एक्स के एक्सपेंशन से ही काम चल जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अगर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो मैं इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब ये जरा ध्यान से समझना, फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है इसका मतलब ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखो, एफ ऑफ 0। बिल्कुल, एफ ऑफ 0 सही है। कितने लोगों को पता है कि एफ ऑफ 0 कितना है? k। लिख दो। इसका मतलब ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह पूरा नाप दूं, मैं लिख देता हूं sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन नीचे की तरफ कितना है? x की पावर 5 इज इक्वल टू k। तो मेरे पास k तभी आएगा जब a और b आएंगे। अब पहले इसको सेट करना पड़ेगा, आता हूं, है कि नहीं? अब जरा इधर की तरफ करते हैं। अगर आप में से किसी को यह समझ में आया तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले के ऊपर। हमको ये पता है कि हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin 3x। सोचना चालू, sin x का एक्सपेंशन ये होता है, x की जगह 3x कर दूं, 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3x की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है? छोटी सी जगह में अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस a की जगह a sin 2x करते ही x की जगह 2x करते ही 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बात बंद, अगले पे आ जाता हूं। b इनटू में sin x ही है तो इट इज x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओके, अपॉन नीचे कितना? मजा आएगा, है कि नहीं? अब अपने अपने आदमी अलग अलग, अपने अपने आदमी अलग अलग। एक्स वाले आदमी 3 प्लस 2a प्लस b, सही है। अगले नंबर पे कौन? एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लूं, आप ही बताने वाले हो। माइनस 27 माइनस 8a और इधर से माइनस का b। कोई ऐसा तो नहीं जिसे कॉमन लेने से भी गया, है कि नहीं? सर आया था तो मैं कॉमन ले लेता था सर, आजकल क्या मैं कॉमन भी नहीं ले पाता। ठीक है? हाँ भाई, x की पावर 515, 3 की पावर 581 इंटू 3 243 और 2 की पावर 5 32 a और यहाँ प्लस b, सही है। अच्छा, x की पावर 5 किसके नीचे लगा दो? लेकिन लिखूंगा यही, आप अपने आप समझ जाना, फील कर लेना। ये इसके भी नीचे है, ये इसके भी नीचे है और लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगने वाला है। आपको पता है अगर x की पावर 5 इसके नीचे आया, कटेगा, x की पावर 4 रह जाएगा। नीचे अगर x की पावर 4 रह गया तो हर बच्चे को पता है नीचे अगर x की पावर 4 रह गया तो 0 आएगा। 0 आते ही आपको उड़ा देगा, तो आप कहोगे कि 3 प्लस 2a प्लस b भैया 0 भयो, सही है।
अच्छा आपको बताएं, ये अगर x की बार 5 इसके नीचे रह गया, कटने के बाद x की बार 2 रह जाएगा, मरवा देगा। बचने के लिए क्या करूं? 0। तो माइनस का 27 माइनस का 8a माइनस का b अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टोरियल 3 उसमें चला जाए। नहीं आया? ध्यान दे रहे हो? रुक तो नहीं गई आपकी गाड़ी? हाँ, कहियोगे क्या उधर माइलेज नहीं देती गाड़ी, क्या है ना, चल तो बराबर रही थी, थोड़ी देर के बाद गायब, रुक गई यार, बराबर चल रही। तो इसका मतलब कितना? 243 प्लस 32a प्लस b इज इक्वल टू k। सही है क्या? हाँ, अपॉन फैक्टोरियल 5 आपकी बार नहीं मरा। पिछली बार वाला फैक्टोरियल 3 0 में चला गया था। अब आप में से कितने लोगों को पता है a और b तो यूं निकाल। अच्छा देखो, हमने सब कुछ निकालने वाले हैं। देखो b भी कटा, माइनस का 6a माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस 4 a इज इक्वल टू माइनस 4 a इज इक्वल टू लिख दो। तो मैंने आपके लिए लिखा, खास आपके लिए एक ही जगह माइनस 4, पक्का। b बराबर 5 चिपका दूं। देखो मरेंगे तो 7 है ना, b की जगह 5। अच्छा देखो जरा, 32 इंटू a, 32 इंटू माइनस 4 कितना होता है? माइनस का 128 माइनस 128 माइनस 128 प्लस 5 माइनस 123 माइनस 120 ऊपर से 120 डिवाइड बाई 120 के बराबर 1। चल हटा। सही है? मुश्किल है कि नहीं? बस आपकी गाड़ी माइलेज देती है कि नहीं देती है कि नहीं? बस इसमें कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हाँ, लंबा रास्ता है बस, है कि नहीं? सारे आंसर ही आ गए। अगला प्रसंग ले रहा हूं। मैंने लिमिट के दौरान एक बिल्ट इन लिमिट करानी थी, ठीक है? वो मैं अब करवा रहा हूं क्योंकि वो कंटिन्यूटी का टॉपिक है। बिल्ट इन लिमिट, इसे साधारण बालक लिमिट में लिमिट कहता है। लिमिट में लिमिट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब दो लिमिट। सही है? एक दिखती हुई, एक आती हुई। ठीक है, अभी आते हैं। रेडी? मजा आएगा, है ना? रेडी? फिर इसी से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में चल लेंगे। क्वेश्चन में आते हैं। fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट। क्वेश्चन में दे रखा 10 पाई एक्स स्क्वायर x प्लस 1 की पावर n, और यहां दे रखा साइन x अपॉन, नीचे दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर n। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx। लिमिट x टेंस टू 0 fx। यस एग्जैक्टली, ठीक है? हाँ, n n n। हाँ भाई, नहीं अभी नहीं, आराम से। हाँ देखो, पहले 1-2 बार सीख जाओ, फिर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनमें आप करना। आपकी शीट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? आऊं लिखते लिखते ही, क्योंकि काम लिखते लिखते किया जा सकता है। कितने लोगों की नजर पड़ गई 2 लिमिट थी? दिखाऊं? मांगने वाले ने मांगा लिमिट एक्सटेंड टू 0, देने वाले ने fx में ऑलरेडी एक लिमिट दी, तो आपकी नजर पड़ी 2 लिमिट। समझ में आया? है कि नहीं? नहीं गबर वाला नहीं। वो मैंने तो बहुत पहले एक मूवी देखी थी ना, जिसमें हमशक्ल होता है ना एक, है कि नहीं? वो गलती से एक बार एक बच्चे के सामने पड़ जाता है, उसके बाप का हमशक्ल, ठीक है? तो चक्कर खा जाता है, मेरे 2 बाप। हाँ, सुनील शेट्टी की मूवी देख, बिल्कुल वो देख करके चक्कर हुई, ये क्या है? सेम टू सेम कॉपी कैट, है कि नहीं? अच्छा, वैसे 2 लिमिट आ जाए, इसमें बात करें। अब आओ देखो, क्वेश्चन में क्या है? इसका चलेगा राज, खेल ये खेलेगा और वो खिलाएगा। आप में से कितने लोग समझ गए x टेंस टू 0 के डायरेक्ट 2 मतलब है?
या तो x इज इक्वल टू 0 माइनस और या x इज इक्वल टू 0 प्लस, इसके सिवा कोई बात नहीं होती। क्या आप ये बात समझे? अब आप बोलोगे जैसे दिखाता हूं, जैसे हम दिखाते हैं वैसे रख रहा हूं, या आप बोलोगे तो गंदे तरीके से भी रख सकता हूं। जैसे दिखाते हैं पहले वो दिखा देता हूं, ठीक है? आप में से हर एक जने को पता है कि मुझे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 है। सही है? ये बात समझ में आ गई आपको? यानी यही x की वैल्यू 0 से कम। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो सोचना कि x प्लस 1 की वैल्यू, x में 1 जोड़ दूं तो इधर भी 1 जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस h। अरे एक एक जोड़ लो ना दोनों, और तो x प्लस 1 1 से कम नहीं है। अगर x प्लस 1 1 से कम, 1 से कम, तो आप में से कितने लोग समझ गए कि x प्लस 1 की पावर n, और n कितना है? इनफाइनाइट, तो इट विल बी 0। 1 से कम की पावर इनफाइनाइट 0 नहीं है। अच्छा, नीचे भी x प्लस 1 की पावर इनफाइनाइट 0, तो आपका क्वेश्चन रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया कितना? 10 पाई x स्क्वायर प्लस 0 लिख देता हूं, प्लस का 0 अपॉन नीचे कितना? x स्क्वायर प्लस 0। इसका मतलब आंसर इज पाई। नहीं आया? कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई? 0 माइनस h नहीं, इधर से नहीं देखा। हाँ देख कुछ भी नहीं है। देख, या लिमिट एक्सटेंड टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 से कम या 0 ज्यादा। अगर 0 से कम तो 0 माइनस h। अब मैं दोनों तरफ 1 1 जोड़ देता हूं, प्लस 1 जोड़ दूं। अगर मैं x प्लस 1 लिखता हूं तो इट इज x प्लस 1, और इधर 1 माइनस h हो गया ना, तो 1 से छोटा होता ही 1 से कम। अब यहां दे रखा क्वेश्चन में कि x प्लस 1 की पावर है और n कितना है? इनफाइनाइट। तो x प्लस 1 खुद 1 से कम है, तो 1 से कम की पावर इनफाइनाइट 0, तो 0 थे पूरी मल्टीप्लाई 0, इधर ये भी 0, तो मैं लिख सकता हूं 10 पाई x स्क्वायर एज इट इज और प्लस 0 अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस 0, तो ये रह गया x स्क्वायर। अब याद है ना, आंसर विल बी 5 स्क्वायर। नहीं है? ये कहानी पकड़ में आई? अभी भी थोड़ा बहुत कमी रह गई हो तो मैं अब की बार और कर रहा हूं। रेडी? हाँ भाई, x इज इक्वल टू 0 प्लस, रेडी? तो मैं x की जगह कितना लेने वाला हूं? 0 प्लस h। सही है? आप में से कितने लोग सोच गए x प्लस 1? बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, आप सिखाओगे। x प्लस 1 एक जोड़ दूं, एक जोड़ते ही 1 प्लस h, तो x प्लस 1 की पावर n, और n इनफाइनाइट है, तो आप लिखोगे 1 प्लस h की पावर n, माने लिखूंगा 1 से बड़े की पावर, लिख दूं 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट होता है तो डायरेक्ट लिख दूं टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सुनना बड़े ध्यान से, इसका मतलब ये अब की बार आपको पता चल गया कि x प्लस 1 की पावर n क्या देने वाला है? इनफाइनाइट। पिछली बार दिया था 0, लेकिन अब की बार क्या देने वाला है? इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट देगा, ये भी इनफाइनाइट देगा, तो क्या करूं? और बुला लो, आजा बेटा, x प्लस 1 की पावर n कॉमन आजा। कॉमन आते ही यहां कितना है? 10 पाई x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n, राइट है? और प्लस इधर कितना? साइन x अपॉन नीचे आ रहा हूं, नीचे से भी x प्लस 1 की पावर n कॉमन ले लो। यहां से क्या बचा? x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 कर दो। नहीं आया? अब जरा बताइए, ये h कट गया, n की जगह इनफाइनाइट धरने का टाइम, इनफाइनाइट रखते हैं इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट, तो इट इज 0 प्लस साइन x, क्योंकि अभी लिमिट नहीं लगी है। अभी तो आपने n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया है, लिमिट अब लगेगी? नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी, लिमिट लग गई। अपॉन में नीचे कितना? नीचे की तरफ 0 प्लस 1, इसका मतलब साइन x रख दूं। अब मैं एक छोटा सा काम और करता हूं, मेरे से एक छोटा सा और रह गया, अब आपसे एक काम और करवाना है। आपने मुझे x की जगह कितना रखने की इजाजत दी? तो x प्लस 1 की जगह 1 प्लस h, इनफाइनाइट हो रहा था, तो मैं आप बोलो तो जो जहां भी मेरे पास x बच रहा है उसकी जगह h लिख दूं, क्योंकि मैं x की जगह 0 प्लस h तो लिख ही सकता हूं, तो मैं x लिख रहा हूं, है कि नहीं? और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिख रहा हूं। अब मैं एक लिख रहा हूं, है ना, लिमिट s टेंड टू 0 इट इज साइन माइनस h अपॉन 1, h की जगह 0 रख दूं, साइन 0 अच्छा प्लस h है, ओके, 0 प्लस h, ओके। हाँ मेरे को भी याद नहीं है ना, हाँ
मेरे को ये थोड़ी नहीं याद है। हाँ भाई, h की जगह 0 रख दूं, हालांकि आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा था, इट इज 0 नहीं है। वैसे ही मुझे यहां पे भी लास्ट में x की जगह h रख देना चाहिए, मैंने नहीं लिखा। सही है। अब आपको ये समझ में आ गया बिल्ट इन लिमिट एक एक करके। दोबारा एक बार और ये वाली साइड मेरे को कोई समझाएगा क्या क्या किया था। x की जगह